नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अब देखेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्या होता है अर्ध सेल, क्या होता है पूर्ण सेल और क्या होता है साल्ट ब्रिज। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको कोई सेल बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा। देखिए, अगर आपको सेल बनाना है तो सबसे पहले किसी एक धातु की छड़ को, जैसे देखिए ये कोई आपकी धातु है, धातु की छड़ है, जैसे मान लेते हैं ये जिंक धातु की छड़ है। ठीक है, जिंक यानी कि जस्ता। और इस धातु की छड़ को हम उसी धातु के जलीय विलयन में डुबा देंगे। यानी कि अगर वो जिंक की छड़ है तो हम उसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा सकते हैं। ठीक है, जिंक सल्फेट के विलयन में अगर डुबा देते हैं तो अब होगा क्या। देखिए, जो जिंक है ना, जिंक धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे और उस मतलब जो जिंक की छड़ है उस पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे देखिए ये जो जिंक है, इस जिंक में क्या होगा, जिंक दो इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर द्विधनावेशित हो जाएगा, दो बार धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि इस पूरे छड़ पर प्लस आवेश आने लगेगा, यानी कि इस धातु की छड़ पर धन आवेश आने लगेगा। ठीक है, और जब धन आवेश आने लगेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस पूरे सॉल्यूशन में जगह जगह जाके फैल जाएंगे। अब क्या हुआ, इस पूरे सिस्टम में क्या हुआ है, पूरे सिस्टम में धनावेश आ गया, रॉड पर, मेटल की रॉड पर धनावेश आ गया और इस पूरे सिस्टम में मतलब कि यानी कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। अब इस तरह से पूरे इस सिस्टम में एक विभव उत्पन्न होने लगेगा, ये प्लस क्यों, क्योंकि ये जो मेटल की रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को निकाल रही है। और जब ये इलेक्ट्रॉनों को निकाल रही है तो ये कौन सी अपक्रिया है, आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में, ऑक्सीकरण। ठीक है, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। तो मेटल रॉड पर ऑक्सीकरण होने लगेगा और अब इस पूरे सिस्टम में धन आवेश और ऋणावेश उत्पन्न हो गया है। धन आवेश ऋणावेश के कारण इनके बीच एक विभव बनने लगेगा, उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके अंदर जो विभव बनेगा उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चलिए लिख देते हैं पूरा इंग्लिश में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर बात की जाए कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको दिखाते किससे हैं, तो उसको सिंपली ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं दोस्तों, ई से। और कभी कभी अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात आती है तब वहाँ पे हम लोग ई नाट का प्रयोग करेंगे, ई नाट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यह पूरा सिस्टम क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है अर्ध सेल, इसको कहते हैं हाफ सेल कहते हैं। अगर बात की जाए कि हम कौन सा ऐसा सिंबल बना दें जिससे पता चल जाए कि वो हाफ सेल ही है, तो देखिए अगर ये जिंक मेटल का रॉड है और जिंक सल्फेट में उसको डुबाया गया है और डुबा करके सेल बनाया गया है, तब हम लोग इसका जो सेल नोटेशन है, सेल नोटेशन, इसको आप कह सकते हैं हाफ सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको आप कह सकते हैं ZN मतलब कि जिंक, और जिंक डबल प्लस कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जिंक धातु की ये छड़ हो गई। ठीक है, जिंक धातु की छड़ हो गई और उसको ZnSO4 में डुबाया गया है। ZnSO4 में से जब ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट में से जब Zn अलग होगा तब उसके ऊपर डबल प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, इस तरह दिखा सकते हैं। दूसरा कैसे दिखा सकते हैं, Zn डबल प्लस और यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन अगर दिया है तो कंसंट्रेशन को भी लिख सकते हैं। अगर ये इस तरह नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डबल प्लस, यहाँ पर 2 प्लस कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो कंसंट्रेशन लिखेंगे जो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हाफ सेल हो गया। लेकिन दोस्तों ये हाफ सेल कब इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, कब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, अगर सपोज करिए कि यही एक मेटल की रॉड है। ठीक है, सपोज करिए ये कौन सा मेटल हो सकता है, कोई भी मेटल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कॉपर मेटल की रॉड है और इसको आप डुबा देते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा देते हैं। अब
कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबाते हैं, लेकिन इस विलेन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? इस विलेन की कंसंट्रेशन अगर आ गई 1 मोलर, ठीक है, मतलब कि 1 मोल प्रति लीटर वाला सॉल्यूशन अगर आ गया, और जब डुबा रहे हैं उस टाइम पे अगर टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यानी कि अगर सेंटीग्रेड में बोलेंगे तो 25, और अगर उसी को केल्विन में बोलेंगे तो 273 इसमें ऐड कर देंगे, तब आपका केल्विन में आ जाता है, तो 298 केल्विन हो जाता है टेम्परेचर। अगर हम क्या करते हैं कि किसी धातु की छड़ को उसी धातु के सॉल्यूशन में कब, जब उस सॉल्यूशन की सांद्रता 1 मोलर हो, ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन और 1 वायुमंडलीय दाब पर अगर हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं, तब उसमें जो करंट या इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है उसे कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए। देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप पर एवं 1 वायुमंडलीय दाब पर डुबोया जाता है, तब इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, लिखने वाली भाषा सुनिए। बार बार आपसे पूछा जाता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए, तब आप कैसे लिखेंगे? फिर से सुनिए। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और 1 वायुमंडलीय दाब पर डुबोया जाता है, तब इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से दिखाते हैं या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि ये किस तरह का सेल होगा। ये किस तरह का सेल होगा? तो ये सेल होगा हाफ सेल, यानी कि अर्ध सेल होगा। अगर बात करते हैं कि इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए ये कॉपर धातु का छड़ है, ये यहाँ पे आपको प्लस का काम करेगा, मतलब कि इसमें करेगा, अलग से करेगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए Cu मतलब कॉपर की छड़ है, और कॉपर की छड़ है को किस में डुबाया गया है? कॉपर सल्फेट में डुबाया गया है। कॉपर सल्फेट में से जब कॉपर अलग होगा तो इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह हो गया। अगर यहाँ पर अगर ये जो कंसंट्रेशन है इसकी कॉपर सल्फेट की अगर वो 1 मोलर है तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका सेल नोटेशन, और इस तरह का सेल नोटेशन हाफ सेल में ही होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ये है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब आपको ध्यान देना होगा कि ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, इसका हमेशा कितना विभव लिया जाता है? 0। इसका अगर विभव आपसे कोई पूछे कि कितना होता है इसके द्वारा उत्पन्न विभव या इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो आप बोलेंगे 0.0 वोल्ट या 0.00 वोल्ट। ठीक है, इतना। अब इसका उपयोग कहाँ है? कहाँ इसका उपयोग होता है? इस मानक इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग हम लोग किसी दूसरे अर्ध सेल की इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में करते हैं। मतलब कि इसका कितना होता है विभव? 0 होता है। अगर कोई दूसरा हाफ सेल बना है तब उस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड विभव हम लोग इस मानक इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए ये अगर सपोज करिए ये मानक इलेक्ट्रोड विभव बन गया, सपोज करिए, ठीक है, लेकिन ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो हाइड्रोजन का बनता है। यानी ये जो आपका इलेक्ट्रोड विभव का मान है ये किसका है? वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं हम लोग। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्यों बनाया जाता है? जब कोई दूसरा अर्धसेल हम लोग बनाते हैं तो उस अर्धसेल से कितना इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो रहा है, उस इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0.00 वोल्ट। चूँकि दोस्तों बात यह है कि जब तक आप पूरा कंप्लीट सेल नहीं बनाएंगे तब तक उसका विभव आप निकाल नहीं सकते। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इसका विभव आप निकालिए तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसका निकालिए तो इसका भी थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा कठिनाई से निकलेगा, आसानी से नहीं निकलेगा। इसके लिए क्या होता है कि जब हम लोग किसी अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उस, मान लीजिए ये हाफ सेल है आपका, ये Zn की रॉड है और इसको डुबा दिए हैं ZnSO4 में। ठीक है,
ZnSO4 के सोल्यूशन में डुबा दिए हैं और इस पूरे हाफ सेल का आपको इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो आप इसको क्या करेंगे, अटैच कर देंगे किसमें, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। और ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, इसमें प्लेटिनम की एक छड़ होती है, उसके अंदर छिद्र होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। और क्या करते हैं देखिए, उसको मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ। मान लीजिए ये है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये मानक अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो जिस भी धातु का हो इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर से। और इसका कनेक्शन एक हम लोग साल्ट ब्रिज से कर देते हैं। ये साल्ट ब्रिज आपसे पूछा जाता है कि साल्ट ब्रिज किसका किसका बना हो सकता है, तो देखिए ये बन सकता है KCl का, KNO3 का, ठीक है, या अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 का बन सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। इस साल्ट ब्रिज का काम होता है इनके उनके बीच में आयनों को बैलेंस करना, यानी कि अभिक्रिया के दौरान जब यहाँ पर अभिक्रिया चलती है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया कही जाती है, उस अभिक्रिया के दौरान इन दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाए रखना, ठीक है, ये साल्ट ब्रिज का काम होता है। अगर कहा जाए कि साल्ट ब्रिज के मुहाने पर क्या भरा गया होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग अगार अगार भरते हैं, याद रखना है, अगार अगार, या फिर यहाँ पे भरते हैं ऊल भरते हैं, ऊल या कॉटन भरते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे अगर पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सा सोल्यूशन होता है, तो इसके अंदर आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर सकते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जो इसमें रासायनिक पदार्थों से अभिक्रिया ना करे और इसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थों से अभिक्रिया ना करे, उसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से अगर मान लीजिए इस हाफ सेल का आपको इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ये आपका क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब मान लीजिए इसका कितना वोल्ट है, तो इसका है 0.00 वोल्ट है, ठीक है। इसका कितना आ रहा है, जब आप इसको इससे जोड़ के जब कंप्लीट सेल बनाएंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कितना वोल्ट इससे विभव आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है। अब इस तरह का जो भी सेल बनता है इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण सेल। आधे सेल का आप इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है। तो इसके लिए किसी भी आधे सेल को पूर्ण सेल बनाते हैं। तो जब पूर्ण सेल बनाएंगे तो इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसको साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं दोनों विलयनों को। अब यहाँ पर इस सेल से कितना विभव बन रहा है यहाँ पर सब पता चल जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि अब अगर मान लीजिए ये दोनों पूर्ण सेल अगर दो अलग अलग अर्ध सेलों के बने हैं, जैसे ये जिंक सल्फेट से बन गया, ये बन गया कॉपर सल्फेट से, ठीक है। मान लीजिए ये जो आपका हाफ सेल है ये कॉपर का बना हुआ है और इस कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। तब इसका इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालेंगे आप, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या है देखिए, ई नॉट या ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर होता है ई एनोड प्लस ई कैथोड, ठीक है, ये भी आता है, ये एक फार्मूला। दूसरी बात आती है कि ई एनोड, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन एनोड, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन एनोड प्लस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कैथोड, ठीक है। या सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन रिडक्शन, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपका इससे नहीं निकल पा रहा है तो आपको उसके लिए आता है नर्स्ड इक्वेशन। क्या आता है, नर्स्ड इक्वेशन आता है। नर्स्ड समीकरण की सहायता से भी आप इन दोनों सेलों का पूरा इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है तो वीडियो को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। क्या होता है इलेक्ट्रोड, क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, कैसे हम पूरे सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आशा करते हैं अच्छे समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नर्स समीकरण और किसी भी सेल का कैसे इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आशा करते हैं आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे पॉइंट जितना समझाने की कोशिश की गई अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों पहली बार अगर हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते फिर इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।